आप सभी को कृष्णा सकलपरा की जय माता दी। आज का पाठ है हमारा पहला नवरात्रा है आज माता रानी का। सभी कलश चौकी तैयार करते हैं और जौ बोते हैं। तो जौ बोते क्यों हैं और सबसे पहले जौ बोए किसने, क्यों बोए और बीज कहाँ से आया। पाठ शुरू करते हैं। 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश न होने से सब पेड़ पौधे सूख गए। सब जो भी पृथ्वी पे अनाज था सब खत्म हो गया। ना बीज बचा, ना कुछ जीव जंतु, सब खत्म हो गए। शंकर भगवान को इस बात की चिंता हुई कि अब रक्षा इनकी कैसे हो, अनाज की उत्पत्ति कैसे की जाए। देवराज की मेहर फिरी, बारिश हुई। बारिश हो गई तो अब अनाज कहाँ से, बीज कहाँ से लाए बोने के लिए। शंकर भगवान को ध्यान आया कि बीज का गोदाम कहाँ है, और शंकर भगवान जानते थे कि मैं जाऊंगा तो वहाँ जरूर मुझे मिलेगा। बीज का गोदाम कहाँ था। जब भी आप गंगा नहाने जाते हो, कोई भी अपनी बेटा की शादी करके नहीं जाते, पर बेटी की शादी करके सब माता पिता गंगा नहाते हैं। और आम जैसे भी नॉर्मल में नहाते हैं तो वो भी सब गंगा मैया के लिए उपहार में जौ ले जाते हैं। और जैसे डुबकी लगाते हैं तो मुट्ठी भर के जौ डाल देते हैं। हर हर महादेव ये कहते हैं, हर हर महादेव, और जौ डाल देते हैं मुट्ठी भर के। ये माँ के सभी श्रद्धालु भक्त ऐसा करते हैं। और वो जो एक ना एक दिन सागर में जाके पहुँच जाते हैं। और सागर में किसका घर है, माता लक्ष्मी का, क्योंकि माता लक्ष्मी सागर की पुत्री है। और भोले बाबा को इस बात का पता था कि वहाँ बीज मिलेगा। और शंकर भगवान ने झोली बनाई और भिक्षुक बन के माता लक्ष्मी के द्वार पे पहुँच गए। और जाकर आलोक निरंजन माता लक्ष्मी ने पात्र भर के शंकर भगवान की झोली में जौ का बीज डाल दिया। और बाबा भोलेनाथ सीधे आए हिमालय पर्वत माता के पास और कहा कि देवी जी, आपके पिता हिमालय के खेत हैं और आपके पास बैल है, और ये आप जौ की खेती हुई है। तो जो आज हमारी माता है का व्रत उपासना है, उनका नाम है शैलपुत्री, और वो बैल पे सवारी करती हैं। उनके पास बैल था। तो जो माँ पहली है उनका नाम शैलपुत्री है, दूसरी का ब्रह्मचारिणी, तीसरी का चंद्रघंटा, चौथी को कुसुमंडा कहते हैं, पांचवी को सकन माता, छठी को कात्यायनी, सातवीं को कालरात्रि, आठवीं को महागौरी और नौवीं को सिद्धात्री कहते हैं। जय माता दी। माता ने अपने हिमाचल पिता के खेत में पहली बार जौ बोए। और जो जौ बोने की विधि है वो चैत मास में तो जो कटते हैं, बोए नहीं जाते। वो जो पिछले नवरात्रे गए, कुआर कहता है कोई, असवन कहता है, उसमें जो बोए जाते हैं। यहाँ तो जो पक गए, तैयार हो गए, अनाज बन के सबको नए अनाज की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं होती हैं। जब लोग नए अनाज को खाते हैं तो उसे कई बार प्रणाम करते हैं। तो ये जौ की खेती हमारे भोले बाबा ने माता शैलपुत्री पे बुआई थी, और आज तक हम सब इस जौ की खेती को बो रहे हैं। ये था हमारा पाठ। आपको यदि ये पाठ अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, आपने चैनल नहीं किया तो ज़रूर करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए। और यदि आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम आपको ऐसी ऐसी कहानी रोज़ सुनाते रहेंगे, सुनते रहिए।
और चुगली निंदा से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का नाम जाप कीर्तन करिए। जय माता दी।